एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के बारे में अब तक आप सबको पता चल ही गया होगा। उन्होंने बंगलुरु में 9 दिसंबर को अपनी जान ले ली थी। उन्होंने अपनी पत्नी और उनके परिवार पर तो आरोप लगाए ही हैं, साथ ही सिस्टम और न्यायिक व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। वो 24 पन्नों का एक लेटर और लगभग 1.5 घंटे का एक वीडियो छोड़ गए हैं, जिसमें ये सभी सवाल मौजूद हैं। लेकिन अतुल ने जो सवाल उठाए हैं उस पर क्या अब तक गंभीरता से बात हुई है? मीडिया में अब तक अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया और उनके परिवार के बारे में बात की जा रही है। उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन अतुल की समस्याओं को ठोस तरीके से अब तक सामने नहीं रखा गया है। अतुल ने जिस मुद्दे को उठाने के लिए जान दी है, क्या आपको पता है कि उसकी वजह से एक साल में ही हजारों पुरुषों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में देश भर में 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की। इनमें से आत्महत्या करने वाले विवाहित पुरुषों की संख्या 81,063 थी, जबकि 28,680 शादीशुदा महिलाएं थीं। इनमें लगभग 33.2% पुरुषों ने पारिवारिक समस्याओं की वजह से और 4.8% पुरुषों ने शादी से जुड़ी परेशानियों की वजह से अपनी जान गंवा दी। ये आंकड़ा दहला देने वाला है। शादी से जुड़ी परेशानियों की वजह से सालाना हजारों पुरुष अपनी जान दे रहे हैं। इन्हीं में से एक अतुल सुभाष भी हैं। अब तक आपको इस मामले की गंभीरता समझ में आ गई होगी। अब सवाल ये उठता है कि इसके लिए दोषी किसको माना जाए और क्या इसे रोका जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? और सवाल ये भी है कि सुभाष जैसे मामलों में क्या आरोपियों को सजा मिलती भी है या नहीं? आइए इन्हीं सवालों का जवाब जानते हैं। तो सबसे पहले तो इन आत्महत्याओं के लिए समाज और सिस्टम दोनों को जिम्मेदार माना जाना चाहिए। हम लोग नैतिक और सामाजिक पतन के दौर से गुजर रहे हैं। शादी को 7 जन्मों का बंधन और हम बने एक दूजे के जैसे कॉन्सेप्ट भी खत्म होते जा रहे हैं। तमाम वजहें हैं जिससे मौजूदा दौर में शादी एक स्ट्रेसफुल कॉन्ट्रैक्ट बनता जा रहा है और शादी के सही ना चलने के लिए सामाजिक तौर पर पुरुषों को ही दोषी माना जाता है। जैसा कि साहित्य ने नैरेटिव भी सेट कर रखा है कि सास बहू को यातनाएं देती। ऐसे में आमतौर पर शादी के फेल होने के पीछे पति और उसके घर वालों को ही दोषी माना जाता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि कानूनी तौर पर भी ऐसे मामलों को डील करने के लिए जेंडर न्यूट्रल कानून भारत में नहीं है। डेवलप्ड कंट्री जैसे कि यूके, यूएस, कनाडा में घरेलू हिंसा का कानून जेंडर न्यूट्रल है, जबकि इंडिया में ये स्पेसिफिक है, यानी सिर्फ महिलाओं के लिए। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास भी कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है जो इस इशू को डील कर सके। मसलन पत्नी के पास घरेलू हिंसा का कानून है, पति के लिए वैसा कोई कानून आज तक बना ही नहीं है। ऐसे में पुरुषों के लिए सामाजिक तौर और कानूनी तौर पर भी मदद की जरूरत है, तभी इन पुरुषों की जान बचाई जा सकती है। अब जैसे अतुल के परिवार वालों ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करवाया है, वैसे मामलों में कोर्ट में क्या होता है, इसका एक ताजा उदाहरण हमारे सामने। दरअसल अतुल के मामले में जारी बहसबाजी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आत्महत्या से जुड़े एक दूसरे मामले में काफी अहम आदेश दिया है। ये मामला एक ऐसी औरत से जुड़ा था जिन्होंने शादी के 12 बरस के बाद आत्महत्या कर ली थी। महिला की मृत्यु के बाद उनके पिता ने आईपीसी की धारा 498A और 306 के तहत महिला के पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। आरोप था कि महिला की आत्महत्या से 1 बरस पहले उसके गहने पति ने बेच दिए थे। बाद में जब महिला ने उसे वापस करने की मांग की तो आरोप है कि पति ने उसे शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया। मामला अलग अलग अदालतों से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां शीर्ष अदालत ने कहा कि कथित प्रताड़ना और आत्महत्या के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। कथित तौर पर सोने के गहने बेचने और उसके बाद हुए शारीरिक मानसिक प्रताड़ना के आरोप भी 1 बरस पुराने हैं। साथ ही अदालत ने कहा कि सोने के गहने बेचना, उसके बाद पत्नी की मांग पर कलह उत्पीड़न की बात अगर सच भी हो तो ये मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने या उत्तेजित करने के किसी भी इरादे को नहीं दर्शाते। लिहाजा अदालत ने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप यानी आईपीसी की धारा 306 में दोषी नहीं माना और बरी कर दिया। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 306 यानी आत्महत्या के उकसाने के लिए को नए सिरे से परिभाषित किया, जिसके मुताबिक महज प्रताड़ना को आधार बनाकर किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने कहा केवल उत्पीड़न के आधार पर
पत्नी और उसके पति और ससुराल वालों के बीच हुए इस तरह के मसलों से ऐसी परिस्थिति नहीं उभर जाती जिससे उसके पास अपना जीवन समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि आरोपी को ऐसे मामलों में तभी दोषी ठहराया जा सकता है जब आरोपी की हरकतों से पीड़ित शख्स के पास आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही न सूझे, और ये भी कि ऐसी हरकतें आत्महत्या के समय से कुछ पहले की गई। ऐसा नहीं हो सकता कि घटना काफी पहले की हो और उसे आधार बनाकर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी माना जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट इस साल अक्टूबर के महीने में और पिछले साल नवंबर दिसंबर में भी ऐसी ही कुछ एक और व्याख्या कर चुका है, जहां अदालत ने माना था कि महज उकसावे का आरोप काफी नहीं था, बल्कि आरोप लगाने वाले को ये दिखाना होगा कि वो उकसावा ऐसा था जिसके बाद उस शख्स के पास आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। बता दें कि आईपीसी की धारा 306 अब भारतीय न्याय संहिता में धारा 108 हो गई है, जिसमें गैर जमानती वारंट सत्र अदालत में उसका ट्रायल 10 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता की नई नवेली धारा 108 कहती है कि अगर कोई शख्स किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रोत्साहित करता है या फिर ऐसा करने में उसकी मदद करता है तो उसे 10 साल कैद की सजा और जुर्माना हो सकता है। लेकिन अब इस धारा 108 की भी व्याख्या आगे के मामलों में जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हालिया टिप्पणियों की रोशनी में देखी जाएगी। ऐसे में अतुल सुभाष के मामले में आगे क्या हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं।